गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 स्टैटिस्टिक्स में। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 18 है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है यहाँ पर। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना होता है, इसमें आपको मेनली क्या करना होता है, आपको डेटा का कलेक्शन करना होता है, बिल्कुल कैसे एक डेफिनेट मैनर में, जिससे आप उसको इजीली रीड कर सको। तो जैसे इसमें देखो बताया गया है इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि द वर्ड स्टैटिक्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। इट सीम्स टू हैव बीन derived from the Latin word status or a Italian word statista और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग हमारा क्या है, स्टैटिक्स है। तो ये स्टैटिक, तो देखिए स्टैटिक्स क्या है, ये स्टैटिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो क्या करती है, दैट इज कंसर्न विद हाउ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेड, समराइज्ड एंड देन एनालाइज्ड सो द कंक्लूजन्स मे बी ड्रॉन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। कि आप क्या करना है, आपको डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि जिससे आप उससे एक कंक्लूजन फाइंड कर सको। कि कैसे आप उसमें बता सकते हो कि डेटा में किसके पास मैक्सिमम मार्क्स है। अगर आपके पास मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स का कलेक्शन है तो उसमें किसका मैक्सिमम मार्क्स हैं, किसके एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, किसी के लोएस्ट मार्क्स हैं। तो ये इस तरीके की हम इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। देखो स्टैटिक्स डिफरेंट सेंसेस में यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। व्हेन यूज्ड एज सिंगुलर इट रेफर्स टू होल सब्जेक्ट एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। अगर ये सिंगुलर में यूज़ होता है तो इसका मीन्स होता है कि ये एक क्या हो जाती है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच हो जाती है, जिसमें हम क्या रीड करते हैं, जिसमें हम विच डील्स द स्टैटिस्टिक्स प्रिंसिपल्स एंड मेथड यूज्ड इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। व्हेन यूज्ड एज ए प्लूरल, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इट रेफर्स टू अ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन करती है in a systematic manner with some definite objects in view in any field of inquiry. For example, statistics of marks of student in the ICSE examination, number of unemployed person in different state of etc। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स में आपको सिंपली क्या करना होता है कि डेटा को आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अब देखो बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आप जानते हो, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अब एक क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे हाइट, वेट, एजेस सबकी डिफरेंट होती है, फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, तो इन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स भी आपको देखो टू टाइप्स के हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब वेरिएबल विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जिसकी एक सर्टेन रेंज में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे वेजेस ऑफ पर्सन, हाइट्स ऑफ चिल्ड्रन, रेनफॉल रिकॉर्ड्स फॉर डिफरेंट सिटीज ऑन अ डिफरेंट डेज। तो ये क्या है हमारे पास, ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ए वेरिएबल विच इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू। जो ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंटेन नहीं कर सकता है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के एग्जांपल्स है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते। द नंबर कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। तो यहाँ पर ये 1 और 2 के बीच में, 2 and 3 के बीच में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अब ये रो एंड एरे डेटा क्या है। रो डेटा हम किसको बोलते हैं, अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ हैं उनको उसने कैसे भी आपको क्या कर दिया है, एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं गिवन किया है, उसको आप उसने रफली दे दिया है आपको डेटा को, तो उसको हम रो डेटा बोलते हैं। एंड द डेटा इन द फॉर्म एज गिवन अबव इज कॉल्ड द रो और अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं इसको हम। इफ द अबव डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हम इसको एरे डेटा बोलते हैं। जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। अब इसी डेटा को अगर आपने टेबल में फॉर्म कर दिया है, टेबल में बना दिया, तो इसी को हम इसका टेबुलेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखो जो हमारे पास डेटा होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो जितनी टाइम्स रिपीट होते हैं उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 0 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1। जैसे यहाँ पर 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे 1 यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3। इस टाइप से आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो। फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एक टेबल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हो। जैसे आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप 2 टाइप से कर सकते हो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो या फिर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। आप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे कि आपके पास जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगे उनको वही वैल्यूज़ देंगे हम,
कोई भी यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पर कोई भी क्लास इंटरवल नहीं लेंगे और फिर इसको जितनी ये वैल्यू जितने टाइम्स रिपीट हो रही है उसको इतनी फ्रीक्वेंसी दे देंगे। जैसे अगर इसमें 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 इसमें 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 इसमें 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर 4। और टैली मार्क कैसे देते हैं, टैली मार्क में 4 के लिए 4 इस तरीके से आप लाइंस बनाएंगे और 5 के लिए इसको कट कर दोगे। अगर आपको 4 भी लिखना है तो सिर्फ 1 2 3 4 और 5 के लिए इसको कट कर देना है। फिर 6 7 8 9 10 के लिए इसको कट कर देना। इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो जैसे इसमें दिया हुआ आपको। जैसे यहाँ पर 6 की फ्रीक्वेंसी 8 है तो 8 को आप किस तरीके से टैली मार्क दोगे, 1 2 3 4 और 5 पर कट कर दोगे, फिर 6 7 8 इस टाइप से हम इसमें टैली मार्क देते हैं। और अगर आपको देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको यहाँ पर एक क्लास इंटरवल देगा, वो या तो वो देगा या फिर आपको अपने आप से लेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने क्लास इंटरवल दिया है जैसे 1 to 10 11 to 20 30 to 40, तो उस क्लास इंटरवल को हम ले लेंगे और उसमें वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 to 10 करेंगे तो 1 to 10 में कितना होगा, 11 to 20 करेंगे तो 11 to 20 में कितने नंबर्स होंगे हमारे। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें नंबर्स को लेंगे। फिर ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी टाइप दिया है इसने कि इंक्लूसिव भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। अब ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है कि वो क्या कर सकता है कि उसकी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हो भी सकती हैं, नहीं भी। जैसे यहाँ पर 1 to 10 है पर यहाँ पर ये 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट के नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट को कॉन्साइड नहीं करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स भी बोल देते हैं इनको हम, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्साइड करती है, अगर जैसे यहाँ पर 10 पर फिनिश होता है, यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, तो अगर आपके पास क्या देता है वो इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो हमें उसको अरेंज करना होता है, हमें इसको अरेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे, जैसे 1 to 10 है, ये 10 से 11 से 20 आ रहा है लेकिन हम इसको कॉन्टिन्यूस करना है, तो हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो आप क्या करते हो, क्लास इंटरवल में देखो ये वाली लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली लिमिट होती है, इसको क्या कहते हैं हम, लोअर लिमिट, और ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट हैंड साइड में रहती है वो लोअर लिमिट और जो राइट हैंड साइड में रहती है वो अपर लिमिट होती है, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना होता है आपको, आप लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दोगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दोगे, तो ये आपका एक्सक्लूसिव बन जाता है और आपको हमेशा इसको एक्सक्लूसिव भी बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मीन्स है कि यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वो 0.5 से 10.5 के बीच में लाई करेगी। मीन्स यहाँ पर 10.5 इसमें नहीं कंटेन होगा, 10.5 से अगर वैल्यू आती है तो वो इसमें आपकी काउंट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप 10 तक ही काउंट करोगे, 10.5 से लेस वैल्यू ही यहाँ पर काउंट करोगे, इसमें 10.5 अगर आता है तो वो इसमें काउंट किया जाएगा और उससे ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 20.5 काउंट नहीं करोगे, 24.5 अगर इसमें आता है तो आप इसमें काउंट करोगे, ठीक है। 20.5 से लेस वैल्यू कोई भी आती है और 10.5 से ग्रेटर, तो यहाँ पर या फिर 10.5 या 10.5 से ग्रेटर, तो वो वैल्यू इसमें काउंट की जाएगी। अब देखो ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो ये आपको अभी क्वेश्चन करेंगे हम, तब ये क्लियर हो जाएंगी। अभी देखो आपको क्या देखना है कि क्लास साइज किसे बोलते हैं। तो जो भी आपका क्लास इंटरवल होता है, अगर आप उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हो तो वही आपका क्या हो जाता है, क्लास साइज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 10.5 माइनस 0.5 10, तो ये हमेशा आपको लेना किसका होता है, ये हमेशा आपको एक्सक्लूसिव वाले का ही लेना होता है। पहले इसको आप कॉन्टिन्यूस बनाओगे, अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कॉन्टिन्यूस बनाओगे तब क्लास साइज लोगे आप, वरना ये गलत आएगा आपका। क्लास मार्क कितना होगा, क्लास मार्क कितना होता है, क्लास मार्क होता है आपका, अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो। क्लास मार्क का मीन्स होता है कि आपको क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करना है, तो क्या करना होता है आपको, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस कर देना होता है और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें क्लास मार्क आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर देखो फिर कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। तो कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आपको क्या करना होता है, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको सिंपली क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसीज में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, फिर 4 में 9 ऐड कर देंगे 13 में 5 ऐड कर देंगे तो 18 में 6 ऐड कर देंगे तो 24। इस तरीके से हम इसका क्या बनाते हैं, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं हम इसका, ठीक है। तो इसमें हम यही चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बताना है इसमें
कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूस एंड विच आर डिस्क्रीट। आपको इसमें बताना है कौन आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और कौन आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसका ए है हमारे पास। ए में कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, क्लास में जो आपके चिल्ड्रन होते हैं क्या है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं या फिर डिस्क्रीट होते हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे क्या होंगे, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमेशा आपके क्या नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं आपके डिफरेंट हो सकते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। तो इसको बोलेंगे हम, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्क्रीट, ये है हमारा डिस्क्रीट। तो इसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है हमारा, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। और अगर हम कर देते हैं इसमें, बी वाला कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये। तो देखो डिस्टेंस हमेशा ही हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों होता है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप चलते हो तो 1 के बाद 2 किलोमीटर आता है, 2 के बाद 3 किलोमीटर आता है, 3 के बाद 4 किलोमीटर आता है। तो ये कॉन्टिन्यूस वे में चलता है। आप डायरेक्ट 1 से 4 पे नहीं पहुंच जाते हो, पहले आप 2 को कवर करते हो, इस तरीके से आप कवर करते जाते हो। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम, ये क्या होता है कॉन्टिन्यूस। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गया ये हमारा। सी वाला क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया ये हमारा। साइज ऑफ शूज़, अब देखो साइज ऑफ शूज़ भी आपका डिस्क्रीट होता है। क्यों, साइज ऑफ शूज़ भी आपका फिक्स नहीं होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 9 होता है, किसी का 8 होता है। इस तरीके से क्या होते हैं हमारे डिस्क्रीट होते हैं, ये किसी के हमेशा ही फिक्स नहीं होते। तो इनको आप कह सकते हो ये डिस्क्रीट होते हैं। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा हमारा। फिर अगर हम लेते हैं किसको, डी को, तो टाइम देखो, टाइम हमेशा आपका क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। टाइम हमेशा आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्यों रहेगा कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्यों रहता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ चलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ चलता है कि अगर आपका क्या हो रहा है, अभी 1 सेकंड हो रहा है तो फिर 2 सेकंड होगा, फिर 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड, इसी टाइप से। अगर आपके 12 PM हुआ है तो फिर 1 PM होगा, 2 PM होगा, इस तरीके से चलता रहता है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो टाइम आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ये आपका नंबर ऑफ पेशेंट, और नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ द इन हॉस्पिटल, ये भी आपका डिस्क्रीट होगा। देखो ये भी कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, ये भी कभी फिक्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर 1 डे में 1 है तो सेकंड डे में सेकंड होगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी दिन वो उनकी जो क्या हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 हो सकती है और कभी उनकी वैल्यू 25 हो सकती है। तो कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो ये क्या करते हैं हमारे, ये क्या करते हैं हमारे, क्या होते हैं ये डिस्क्रीट होते हैं। देखो तो इनको आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनके बीच में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना है। जैसे हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास क्या हो गए हमारे पास, डिफरेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेते हो 5 और 6 लेते हो तो 5 और 6 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे 5.1 नहीं आएगा, 5.2 नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसमें ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही हैं वो कॉन्टिन्यूस है। जैसे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल में अगर आप 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में देखो तो 1.1 किलोमीटर भी आएगा, 1.2 किलोमीटर भी आएगा। लेकिन अगर आप क्या देखते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में देखते हो तो उसमें आपका ऐसे नहीं आएगा। अगर 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन, तो उनके बीच में कोई चिल्ड्रन नहीं आएंगे। तो इस तरीके से इनको क्या कहते हैं हम, डिस्क्रीट कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, डिस्क्रीट कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वाले में आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में भी वैल्यूज होंगी, पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही टाइम में है, टाइम में क्या हो सकता है कि अगर आपका 1 आवर हुआ है तो 1 आवर के बाद 1.1 आवर हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इसी टाइप से हो सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट अगर 2 है या 2 के बाद 3 है तो 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं आएगा, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, ठीक है, या 4 होंगे, उनके बीच में कुछ नहीं आएगा, 2.1 इस टाइप से कुछ नहीं आएगा। ऐसे आप इसको ईजिली याद रख सकते हो कि कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन दिए हैं, तो आपको क्या करना है इसमें, तो हमें क्या करना है, टेकिंग क्लास इंटरवल, इसमें क्लास इंटरवल भी दिए इसने। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है आपको। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन अब हमारा ये है हमारा, इसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको क्या करना है, फिल करना है। और क्या रहा है कि इसकी जो क्लास इंटरवल्स है वो आपको लेनी है 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50, ये आपको क्लास इंटरवल्स लेनी है। देखो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और अगर आपको इसकी एक्चुअल क्या चाहिए, क्लास
इंटरवल चाहिए, क्लास लिमिट चाहिए, तो आप इसका एडजस्टमेंट करोगे। और एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या लिखते हैं कि वन वैल्यू में क्या करेंगे हम, वन में 0.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, तो वन में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो आएगा 10.5। फिर अगर इसमें हम क्या करते हैं 11, तो इसमें माइनस करते हैं हम, तो ये होगा हमारा 10.5, और अगर इसमें 20 में क्या करते हैं प्लस करते हैं तो ये होगा 20.5। अगर हम इस 21 में माइनस करते हैं तो ये होगा 20.5, और इसमें प्लस करते हैं तो ये होगा 30.5। सिंपल है। इसमें करेंगे माइनस तो 20.5, और इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 40.5। इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 40.5, और इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 50.5। अब आपको इन वैल्यूज़ को देखना है कि आपको यहाँ पर क्या वैल्यू लेनी है। यहाँ पर 0.5 से 10.5 से लेस वैल्यू इसमें काउंट करनी है आपको। तो देखो अब इसमें हम इसको काउंट करेंगे, जैसे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू, किससे 1 से 10.5 से छोटी वैल्यू। तो जैसे ये वाली वैल्यू आ रही है 1, फिर कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ गई आपकी 10 से छोटी वैल्यू, या फिर कह सकते हो 10.5 से छोटी वैल्यू, ये आ गई 2। फिर यहाँ पर आपको कितनी आ गई है, ये कितनी आ गई आपकी, फिर 11 नहीं आएगा, फिर ये 40, ये 2 आएगा, और फिर ये यहाँ पर 15 नहीं आएगा, ये आएगा 1। तो इस टाइप से आप इनको कट करके आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आपको 4 टैली मार्क लगाना है, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर 4 लिख देना है। फिर आपको देखना है यहाँ पर किससे, यहाँ पर आपको देखना है 10.5 से लेकर किससे 20.5 से छोटी, या फिर आप कह सकते हो कि 20 तक आपको वैल्यू देखनी है। क्या कह सकते हो यहाँ पर, आप क्या कह सकते हो, 11 से 20.5 तक वैल्यू देखनी है। तो 11 से 20.5 तक वैल्यू यहाँ पर आएंगी हमारी। तो यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ये वाला काउंट किया जाएगा 1, ये वाला काउंट किया जाएगा, ये भी काउंट किया जाएगा, 20 भी काउंट किया जाएगा, इसमें 20 भी काउंट किया जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये भी काउंट किया जाएगा 2, ये काउंट किया जाएगा 3, और ये काउंट किया जाएगा 4, ये काउंट किया जाएगा 5, ये काउंट किया जाएगा 6, और क्या काउंट किया जाएगा इसमें, और काउंट किया जाएगा ये 7, और क्या काउंट किया जाएगा 21 इसमें काउंट नहीं होगा, और क्या काउंट किया जाएगा ये 8। तो ये 8 आ रहे हैं आपके, 8 आ रहे हैं क्रॉस वाले, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसमें 7 और इसमें 8। तो यहाँ पर हम 8 टैली मार्क दे देते हैं इसको, 1 2 3 4, और 5 पर क्या कर देंगे हम इसको, 5 पर हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 5 पर हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब ये 5 हो गया, तो हम लेंगे 6 7 8, क्योंकि आपको 8 फ्रीक्वेंसी देनी है यहाँ पर इसको। फिर यहाँ पर आपको देखना है किससे 20.5 से 30, तो आपको 30.5 से लेस लेनी है, तो मीन्स आप 30 तक इसमें काउंट कर सकते हो। तो 20 से ग्रेटर वैल्यू, 20 से ग्रेटर वैल्यू, और 30.5 से लेस वैल्यू। तो 20 से 30 तक वैल्यू इसमें होंगी यहाँ पर। तो अब अगर हम देखते हैं तो 20 से 30 तक ये वाली वैल्यू है, तो ये 1, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 1। फिर ये नहीं काउंट की जाएगी, ये भी नहीं काउंट की जाएगी, ये काउंट की जाएगी 2, ये काउंट की जाएगी, ये काउंट की जाएगी 3, ये काउंट की जाएगी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे इसमें 24 किस वाले में आता है, ये 24 इसी में आएगा, ये 24 इसी में आएगा, ठीक है, ये 24 इसी में ही आएगा, और ये 22 भी इसी में आएगा, और ये 21 भी इसी में आएगा, और 47 32 47 44 33। तो अब देखो कितनी वैल्यूज़ हो गई है हमारी, ये हो गई 1, ये 1 हो गई हमारी, फिर ये हो गई 2, फिर ये हो गई 3, ये हो गई 3 हमारी, ये हो गई हमारी पास वैल्यू 4 5, ये हो गई 6, तो ये 6 हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या दोगे, टैली मार्क 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको दे दिया हमने 6। अब देखेंगे 30 से 40 के बीच में वैल्यू, तो 30 से 40 सभी वैल्यू इसमें आएंगी। जैसे ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 1, 30 से 40 के बीच में, 41 इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, 47 इसमें काउंट नहीं होगा, 34 इसमें काउंट होगा 2, फिर 42 इसमें काउंट नहीं होगा, 42 इसमें काउंट नहीं होगा, और फिर इसमें काउंट किया जाएगा 36, ये 36 काउंट किया जाएगा, फिर 40 भी काउंट किया जाएगा इसमें, 40 भी काउंट किया जाएगा, ये हो गया हमारा 40 भी हो गया हमारा,
अब हम इसमें देखेंगे 32 भी इसी में काउंट किया जाएगा, 32 भी इसी में काउंट किया जाएगा और 33 भी इसी में काउंट होगा। तो ये कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये भी हमारे 6 हो गए हैं। तो ये भी अगर हमारे 6 हो गए तो इनको भी हम 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 40 से 50 के बीच में आपको वैल्यू देखनी है। तो ये जो बच जाती है वैल्यू, जैसे 1 2 ये बच गया इसमें, और 3 ये बच गया, और इस वाली लाइन में 4 ये बच गया, 4 और ये 5 और ये 6। तो इसमें भी 6 फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी हमारी और ये हो जाएगा 6। और ये टोटल 30 स्टूडेंट हैं, तो इनको प्लस करके हम देख भी लेंगे कि टोटल 30 आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे 6 6 12 6 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 और 8 30। तो टोटल 30 आ रहा है। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हो, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर इसमें क्लास इंटरवल बोले कि फर्स्ट क्लास की क्लास इंटरवल बतानी है, तो ये होगी क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास की आपको लोअर लिमिट बतानी है, तो 0.5 लोअर लिमिट होगी और 10.5 अपर लिमिट होगी। क्लास बाउंड्रीज अगर आपको बतानी है, तो क्लास बाउंड्रीज भी आपको हम एक्चुअल, देखो जो हम एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं, उनको हम एक्चुअल क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं, एक्चुअल क्लास लिमिट्स बोलते हैं। तो आपको हमेशा एक्चुअल क्लास लिमिट से ही क्लास इंटरवल निकालना है, क्लास साइज निकालना है, ठीक है। ये सभी वैल्यू आपको एक्चुअल क्लास इंटरवल से ही फाइंड करनी है, ठीक है। क्लास साइज, क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास इंटरवल ये सभी आपको एक्चुअल वाली ही बतानी होती है, इसलिए हम इसमें एक्चुअल वाली फाइंड करते हैं, ओके। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर दिया है, द मार्क्स ऑफ 24 कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। आपको ये मार्क्स गिवन किए और कहा है कि द मैक्सिमम मार्क्स आर 50 मार्क्स मेक्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल। तो देखो इसमें क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस दिया है, मीन्स एक्सक्लूसिव दिया है आपको, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 आप ले लोगे इसको, 40 to 50 और फिर इन वाले नंबर्स को काउंट कर दोगे। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स अ क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये हमने किया है कि एक क्वांटिटी जो वन इंडिविजुअल टू अनदर वेरी करती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें वेरिएबल आएगा। साइज ऑफ द शूज़ आर, साइज ऑफ द शूज़ हमारे डिस्क्रीट होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 1 नंबर का शूज़ है और 2 नंबर का शूज़ है तो उनके बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, 2.1 2.2 ये नंबर नहीं आएंगे। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, ये डिस्क्रीट है। डेली टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका पॉइंट में भी हो सकता है। फिर रेंज ऑफ द डेटा, देखो रेंज किसे कहते हैं, देखो इसमें बताया भी है कि रेंज किसे कहते हैं कि आप हाईएस्ट जो इसकी वैल्यू होगी, हाईएस्ट जो टर्म होगा इसमें से, उसमें से लोएस्ट टर्म माइनस कर दोगे। तो जैसे इसमें हाईएस्ट टर्म क्या है हमारा, हाईएस्ट टर्म है 25 और लोएस्ट क्या है 6 है। तो 25 माइनस 6 करेंगे तो इसकी जो रेंज आएगी हमारी, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 19। सिंपल। अगर हम यहाँ पर 4th वाले का डी करते हैं तो रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज हो जाएगी हमारी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25 और मिनिमम क्या है 6 है। तो रेंज कितनी हो जाएगी 19। तो रेंज हो जाएगी हमारी 19। तो ये करना था आपको सिंपल। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट में। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो अभी ये वाला इसमें और भी पार्ट रह गया है। जैसे इसमें कह रहा है कि इन द क्लास इंटरवल 35 to 46 द लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लोअर लिमिट होती है और अपर साइड वाली जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी राइट हैंड लिमिट। तो 46 इसकी राइट हैंड लिमिट और 35 इसकी लोअर लिमिट। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये भी आपने बताया था आपको। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क में आपको दोनों लिमिट्स को क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है और क्या कर देते हो आप, उसको 2 से डिवाइड कर देते हो। तो आपको क्या कर देना है, सिंपल दोनों लिमिट्स को, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको कितना जाएगा, ये कितना जाएगा हमारा 9 और 1 11 1 और ये 51.2 और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो कितना आएगा ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 और 0.5। तो ये जाएगा 25.5 ये हो जाएगा हमारा क्लास मार्क। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट्स एंड द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस। इन क्लासेस की आपको एक्चुअल वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्चुअल क्लास इंटरवल्स फाइंड करना है। तो एक्चुअल क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्लास इंटरवल है कितना 10 to 19, फिर 22 कितना है 29,
29 से कितना है 30 to 39 है, और ये 40 to 49 है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं तो अगर इसका हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालते हैं तो कितना आएगा इसमें 10.5 माइनस, लोअर लिमिट में 10.5 माइनस करेंगे तो आएगा 9.5, और इसमें अगर हम क्या कर देते हैं 0.5 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 19.5। ये 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5, और ये हो जाएगा 29.5, फिर ये हो जाएगा 29.5, और ये हो जाएगा हमारा 39.5, फिर ये हो जाएगा हमारा 39.5, और ये हो जाएगा हमारा 49.5। तो बस आपको लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, सिंपल। तो ये इनके एक्चुअल क्लास इंटरवल्स आ गए हैं। तो अब आप इसमें बता सकते हो द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट्स एंड अपर क्लास लिमिट्स एंड द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस। तो ये यहाँ पर देखो इसकी लोअर लिमिट्स हो गई हैं, ये सभी इसकी लोअर लिमिट्स हो गई हैं, ये सभी इसकी अपर लिमिट्स हो गई, और ये कह रहा है कि मिड वैल्यूज़। तो मिड वैल्यूज़ का मतलब होता है क्लास मार्क फाइंड करना है। तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, 9.5 प्लस कितना करना है 19.5 और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 और 19, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा यही हो जाएगा 29 डिवाइड बाय 2, और इसका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0.5। इजी टाइप से आप इसको भी फाइंड कर सकते हो, इसको भी और इसको भी। ये मिड वैल्यूज फाइंड करनी है, मीन्स आपको क्लास मार्क फाइंड करना है। ओके, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स एंड ऑल्सो द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। तो इसमें देखो अगर वैल्यू पॉइंट में आ जाती है, अगर वैल्यू आपकी पॉइंट में आ जाती है, जैसे ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ पर ये क्लास इंटरवल दिया है आपको क्या 1.1 से 2.0, फिर 2.1 से 3.0, फिर 3.1 से 4.0। फिर आपको फाइंड क्या करना है इसका, फिर आपको फाइंड करना है इसमें क्लास मार्क किसके बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद। तो एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम इसका एक्सक्लूसिव या फिर एक्चुअल क्लास इंटरवल निकालते हैं, एक्सक्लूसिव या फिर एक्चुअल क्लास इंटरवल निकालते हैं तो क्या आता है इसमें। तो इसमें इस बार हम क्या करेंगे 0.5 माइनस और प्लस ना करके 0.05 प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ही ये क्या होगी हमारी कॉन्टिन्यूस बनेगा, ये इसकी जो लिमिट्स होंगी वो कॉन्टिन्यूस बनेंगी, या फिर कह सकते हो एक्सक्लूसिव बनेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ 0.5 माइनस करते हो इसमें तो वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, ये एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 0.05 माइनस करेंगे, तो 1.1 में से अगर आप 0.05 माइनस करते हो तो इधर भी 0 ले लेते हैं, और हो जाएगा 10 - 5 5, ये 0 का 0 और ये 1, तो ये जाएगा 1.05। और इसमें अगर आप 0.5 प्लस करते हो तो हो जाएगा 2.05। इसमें अगर आप माइनस करते हो 0.5 तो हो जाएगा 2.05। इसमें अगर आप प्लस करते हो तो हो जाएगा 3.05। इसमें अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 3.05, और ये कितना हो जाएगा 4.05। इसकी लोअर लिमिट्स ये हो गई हमारी, ये इसकी अपर लिमिट्स हो गई। और अगर इसने आपसे क्लास मार्क भी पूछा है, अगर इसने कहा है कि क्लास मार्क भी फाइंड करो, तो क्लास मार्क फर्स्ट वाले का क्लास मार्क आप कैसे फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट वाले का क्लास मार्क आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम इसमें। तो कितना आएगा ये, इनको प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 1 5 और 5 1 5 और 5 10 10 का 0 और फिर 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 1.3, तो हो जाएगा 3.1 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, पॉइंट इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और फिर 1 कैरी जाएगा 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 1.55। ये क्या आ जाएगा इसका क्लास मार्क आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका क्लास मार्क आप इस वाले सेकंड क्लास वाले का भी आप क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या कर देंगे 2.05 प्लस 3.05 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 और 5 0, फिर 1 फिर पॉइंट और ये 5 डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, तो ये जाएगा 2.55 और थर्ड वाले का क्लास मार्क अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 3.05 और प्लस 4.05 डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 5 और 5 फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 1.4 और 3 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 2 3 जा 7
2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, हमारे क्लास मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि यूज अ टेबल गिवन बिलो टू फाइंड, इन वैल्यूज को फाइंड करना है आपको। अगर आपके पास ये क्लास इंटरवल दिया है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं हमें, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि द एक्चुअल क्लास लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास की आपको एक्चुअल क्लास लिमिट्स, तो ये आपकी एक्चुअल क्लास लिमिट्स नहीं है। एक्चुअल क्लास लिमिट्स हम किसको बोलते हैं, जब इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी एक्सक्लूसिव नहीं है, तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालेंगे। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अगर आप फाइंड करते हो तो क्या मिलता है आपको, देखो 0.5 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा 34.5। इसमें करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 34.5 और इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 39.5। इसमें अगर हम करेंगे तो ये 39.5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस किया हमने, और इसमें 44.5 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5 और ये हो जाएगा 49.5। इसमें ये हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 54.5, ये हो जाएगा 54.5 और ये हो जाएगा 59.5। ये हो गई हमारी एक्चुअल क्लास लिमिट्स। तो अगर आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें कि द एक्चुअल क्लास लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास, तो फोर्थ क्लास की एक्चुअल क्लास लिमिट, फोर्थ क्लास ये हमारी 1 2 3 4, तो फोर्थ क्लास की एक्चुअल क्लास इंटरवल्स क्या है हमारे 44.5 से कितना 49.5। फिर सेकंड वाला कह रहा है, इसमें क्या है सेकंड वाले में, द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द सिक्स्थ क्लास, क्लास बाउंड्रीज ऑफ द सिक्स क्लास। तो क्लास बाउंड्रीज ऑफ द सिक्स क्लास में भी आपको क्लास बाउंड्रीज भी क्या होती हैं, एक्चुअल क्लास लिमिट्स। तो एक्चुअल क्लास लिमिट्स को ही हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज में भी आपको एक्चुअल क्लास लिमिट्स बतानी है। तो क्लास इंटरवल बता दिया हमने, ये वाला 6 वाला। फिर द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास का क्लास मार्क, देखो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, तो क्लास मार्क किससे नहीं फाइंड करोगे, क्लास मार्क आप करोगे एक्चुअल क्लास इंटरवल से। तो थर्ड वाले में अगर हमें क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है, तो थर्ड वाले में क्या करेंगे हम 39.5, थर्ड वाला ये है 39.5, तो 39.5 प्लस 44.5 कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 2, प्लस करेंगे इनको तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 और 5 0, 1 कैरी आ जाएगी, 4 और 1 9 और 1 10 और 4 14 का 4 1 कैरी और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाय 2, या फिर इसको कह सकते हो आप 42। तो ये हो जाएगा इसका क्लास मार्क थर्ड क्लास का। अगर आपको इसमें फाइंड करना है फिर द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द फिफ्थ क्लास, देखो यहाँ पर ये एक्चुअल नहीं कह रहा, अब यहाँ पर ये एक्चुअल नहीं कह रहा, तो अगर ये सिर्फ अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ द फिफ्थ क्लास कह रहा है तो सिर्फ आपको फिफ्थ क्लास की अपर और लोअर लिमिट्स बतानी है, अपर एंड लोअर लिमिट्स। तो अपर लिमिट्स क्या होगी इसकी, अपर लिमिट्स होगी 54 और लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, लोअर लिमिट होगी 50। तो ये बताना है इसको क्वेश्चन नंबर किसमें, 7th के 4th पार्ट में। फिर 5th में कह रहा है ये द साइज ऑफ द क्लास थर्ड क्लास का साइज क्या है, तो साइज भी हम एक्चुअल क्लास किससे, इंटरवल से ही फाइंड करते हैं। तो एक्चुअल क्लास इंटरवल का क्लास साइज अगर हम निकालें तो इसका क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें हम अपर लिमिट कर देंगे, अपर लिमिट 44.5 में से माइनस कर देंगे हम 39.5, तो 39.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 5, तो ये 5.0 या फिर इसको कह सकते हो 5, तो सिंपली इसका आंसर आ गया हमारा 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी भी लिख लेना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी लिख लेना आप 7 10 12 13 8 और 4, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज वही रहेंगी हमारी सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, इसने कंस्ट्रक्ट कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बिल्कुल सिंपल है। आपको जो भी फ्रीक्वेंसीज दी हैं यहाँ पर, जो भी आपको क्या दिया है, क्लास इंटरवल्स दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसीज को आपको ऐड करते जाना है। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा हमारा। कैसे बनाएंगे, तो अगर हमारे पास ये दिया है 32 to 40, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 9 13 12 7 और
15। तो इसका CF कैसे होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी इसकी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। 9 प्लस 13 हो जाएगा 22। 22 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। 34 और 7 कितना हो जाएगा, 34 और 7 हो जाएगा 41। 41 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। तो ये 56 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट में भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनानी है आपको, तो इसमें भी आपको क्लास इंटरवल्स दिया है। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिया है 1 to 10, 10 to 11 to 20, 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50 ये गिवन किया है, और इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन की है। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसीज दी हैं आपको, जैसे 12, 18 और क्या दिए यहाँ पर आपको 23, 15 और 10 दिए। इसके तो इसकी CF कैसे बनाओगे आप, इसका CF कैसे बनाओगे, सिंपली इसका CF बना दोगे आप 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 18 हो जाएगा 30, 30 प्लस 23 कितना हो जाएगा 53, 53 प्लस 15 कितना हो जाएगा 8 और ये 68 और ये हो जाएगा 78। सिंपल है बिल्कुल, इसको एक्सक्लूसिव करने की कोई नीड नहीं है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो इसने क्या दिया है, इसने कंस्ट्रक्ट किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हैं, इससे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो इसका अगर क्लास इंटरवल अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39 और 40 to 49 ये है। और इसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी है 8, 19, 23, 30। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे आप, सिंपल क्या कर दोगे, 8 फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, 8 में से 19 माइनस कर दोगे, 19 में से 8 माइनस कर दोगे तो आएगा 11 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर 23 में से 19 माइनस कर दोगे, 23 में से 19 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 4 और फिर 30 में से ये माइनस कर दोगे आएगा 7। तो सिंपल ये हमारे पास हो गई है हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको इस टाइप से बनानी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट भी है हमारा, तो सेकंड वाले पार्ट में भी इसने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ये गिवन किया है। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन की है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन की हैं 18, 30, 46 और 73 और आपको 90। तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रखना है आपको, फर्स्ट में फर्स्ट, और फिर इसको इसमें से माइनस कर दोगे आएगा 12, फिर इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आएगा कितना 16, इसको इसमें से माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 7 और 2, 27, और इसको इसमें से माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 17, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 17। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो सिंपल है बिल्कुल। तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी बना सकते हो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे रखनी है, फिर 30 में से इसको माइनस कर दो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, फिर 46 में से इसको माइनस कर दोगे, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, फिर 73 को इसमें से माइनस कर दोगे, ये वाली वैल्यू। इस टाइप से आपको नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते जाना है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते जाना है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, और यहाँ पर आपको मार्क्स दिए हैं, यहाँ पर आपको मार्क्स दिए हैं, और कह रहा है कि इसमें लेस देन क्या, लेस देन 10, इस टाइप से कह रहा है, लेस देन 20, फिर कह रहा है लेस देन 30, फिर बोल रहा है लेस देन 40, इस टाइप से आपको ये इसने मार्क्स इसके गिवन किए हैं। तो अगर वो इस टाइप से बोलता है ना लेस देन या बिलो, तो आपको समझ जाना है कि जो इसने फ्रीक्वेंसीज दी है वो क्या है, इसकी वो इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन की है। तो आपको इस टेबल से इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन ये जो लेस देन वैल्यूज़ हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या करना है, देखो इनको कैसे एडजस्ट करना है आपको। इनको एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है आपको,
यहाँ पर जो आप क्लास इंटरवल लोगे, यहाँ पर जो आप क्लास इंटरवल लोगे, देखो मैं इधर ही बना देता हूँ इसे। क्लास इंटरवल लोगे तो जैसे कह रहा है लेस देन 10 तो आप ले लोगे 0 to 10, फिर लेस देन 20 तो आप ले लोगे 10 to 20, फिर ले लोगे इसको 20 to 30। इस टाइप से आप इसको ब्रेक कर देना। फिर ये 30 to 40, फिर ये 40 to 50 और फिर ये 50 to 60। ये है हमारे पास। अब इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी बनाएं तो पहले में तो 6 दिया जाएगा, फिर दूसरे में 15 माइनस 6 तो मतलब कितना जाएगा 9, फिर 30 माइनस 50 तो 30 माइनस 50 करेंगे 15 करेंगे 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा ये 15 मिलेगा। 39 माइनस 30 करेंगे तो मिलेगा 9। 53 माइनस 39 करेंगे तो मिलेगा 14 और 70 माइनस 53 करेंगे तो मिलेगा 17। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट ईएस में, सिर्फ फर्स्ट ईएस में। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 11। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11 में बिल्कुल सेम गिवन किया है इसने। क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल सेम गिवन किया है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 में भी ऐसे कहा है कि बिलो 4, बिलो 7, बिलो 10। तो इसमें भी अगर हम इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे तो कैसे बना लेंगे हम इसका क्लास इंटरवल। अगर कह रहा है बिलो 4 तो हम ले लेंगे 0 to 4, फिर ले लेंगे 4 to 7, फिर ले लेंगे 7 to 10, फिर ले लेंगे 10 to 13, फिर ले लेंगे 13 to 16 और फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज बना लेंगे हम। अगर इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कह दी है 0, 85, 140, 243 और आपको क्या दिया है 300। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसीज कैसे बनाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका 0 ही आ जाएगा, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 85 ही आएगा, फिर 140 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 55 आएगा। फिर 243 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3 0 और ये 1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 10 में से 3 7, 9 में से 4 5, ये मिल जाएगा आपको 57। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछा है। इसने कहा है कि बताओ कि स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एज ग्रुप 10 to 13। तो 10 to 13 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि 103 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि बताओ कि स्टेट एज विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट नंबर देखो इसमें तो 0 स्टूडेंट है। वैसे आप इस वाले को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, लीस्ट वाला इसको लेंगे। तो हम लेंगे लीस्ट वाला 7 to 10। तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस टाइप का टेबल दिया है और उसमें कह रहा है कि जो मिसिंग टर्म्स हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको आपको फाइंड करना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट आपका इंटरवल होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 15। तो इसकी वैल्यू आ गई 15। फिर आप 15 में से 28 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली माइनस कर देते हो। तो 15 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 13। अब ये वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं हम, जो नेक्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। तो इसमें इसको ऐड कर देंगे, इसमें से इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये जाएगा 65। तो ये 65 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी कितनी आ गई हैं 49 और 65, 49 और 65 आ गई हैं। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को प्लस किया तो हमने ये आया। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ये आपका, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8। अब 73 में 12 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 85। तो ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो गई और ये मिसिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 करना बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का गिवन क्या है, कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ द पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन, मेक्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद आपको डिजिट्स को काउंट करना है, इस 3 को काउंट नहीं करना है। तो इस 3 को काउंट नहीं करना है आपको।
और टेबल कैसे बनाना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डिजिट 0 to 9। तो आपको जो क्लास इंटरवल लेना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, क्लास इंटरवल जो लेना है आपको, क्लास इंटरवल जो लेना है वो कैसे लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस टाइप से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। इसमें 0 कितने टाइम्स आ रहा है उसको देखना है, फिर 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, इस टाइप से आपको इसकी टेबल बना लेनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसकी ऐसे टेबल बना सकते हो। फिर इसमें लीस्ट अकरिंग और मोस्ट अकरिंग एलिमेंट्स बता सकते हो कि कौन सा डिजिट इसमें लीस्ट अकरिंग है और कौन इसमें मोस्ट अकरिंग है। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।